हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं कैसे इंजन ऑयल को रिप्लेस करते हैं। सो टुडे वी आर गोना लर्न हाउ टू रिप्लेस द इंजन ऑयल on my Gladiator or SS125. The first step is to run the vehicle for about 15 minutes. You can just go for a short spin and warm up the engine. बाइक को हम लोग लगभग 15 मिनट तक चलाएंगे ताकि इंजन पूरी तरीके से गर्म हो जाए। फिर उसको रोकेंगे, सेंटर स्टैंड पे लगाएंगे और 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। So once the engine is fully heated, we'll stop the vehicle, park it on the center stand and let it cool down for just 5 minutes before removing the drain bolt. Right now I am removing the engine oil filler cap. Engine oil filler cap को निकाल रहा हूँ मैं पहले। ये फर्स्ट स्टेप होगा। The dipstick is also here at the same place as we can observe. Alright, so now I am placing the oil drain pan so that the used oil falls into this pan and I do not spill it over onto the floor. एक कटोरा या डब्बे का यूज़ करेंगे हम लोग यूज्ड ऑयल को ड्रेन करने के लिए। सारा जो पुराना ऑयल है वो इसी में कलेक्ट हो जाएगा। And to remove the drain bolt you need a 16-17 box spanner. Mostly it's a 17 size बोल्ट आउट देयर। 17 नंबर का बोल्ट है, उसका आप बॉक्स स्पैनर यूज़ कीजिए, नॉर्मल स्पैनर मत यूज़ कीजिए क्योंकि डैमेज हो सकता है बोल्ट। और एक बार खुलने के बाद उसको हम लोग हाथ से घुमा लेंगे ताकि हम लूज़ कर पाए जल्दी जल्दी। और बिल्कुल एंड पे आके जब निकलने वाला होगा तब स्पैनर का यूज़ करना है क्योंकि गर्म ऑयल आपके हाथ पे गिर सकता है, उससे आपका स्किन जल सकता है। So I just removed it by hand and after that at the last point where the oil is about to come off I used the spanner to remove the bolts for the last few turns. This is done to avoid any burns due to the hot oil from the engine. यहाँ पे एक बात नोट करने का ये है कि ये जो ड्रेन बोल्ट होता है इस पे एक क्रश वॉशर होता है जो मेरे बाइक में नहीं है क्योंकि ये मैंने गुम कर दिया था पिछले ऑयल चेंज में। So the drain bolt is supposed to have a crush washer present which I lost during the last oil change and I could not find a replacement. So make sure you don't lose or drop the crush washer into the hot oil because you will not find it later. Also if possible buy a new crush washer and replace it. I did not find one so I could not replace it in this video. अगर हो सके तो आप क्रश वॉशर चेंज करके नया क्रश वॉशर लगा दीजिए। मुझे नहीं मिला था इसलिए मैंने इस वीडियो में चेंज नहीं किया। So let the engine oil flow out in its own sweet time. टाइम दीजिए इंजन ऑयल को फ्लो आउट करने के लिए क्योंकि इंजन ऑयल को बाहर आने में टाइम लगता है। At some point in time the dripping is gonna stop and that is where you tilt the motorcycle right to left. You can rock the motorcycle in a very slow speed and you will see some more engine oil coming out. We want all that suspended dirt, gunk and carbon to come out that is suspended due to the dispersants and detergents in the engine. बाइक को दाहिने और बाएं की तरफ झुकाइए ताकि जो बाकी का ऑयल बचा हुआ है अंदर वो भी बाहर आ जाए। डिटर्जेंट और डिस्पर्सन की वजह से सारी गंदगी ऑयल में सस्पेंडेड रहता है, तो जितना ऑयल हम बाहर निकाल लेंगे उतना अच्छा है। ऑल्सो रिमेंबर टू रिप्लेस द इंजन ऑयल एवरी 2000 किलोमीटर्स एज सजेस्टेड बाय द कंपनी। हर 2000 किलोमीटर पे चेंज करना होता है इंजन ऑयल इस बाइक के लिए क्योंकि कंपनी से वो स्पेसिफाइड है, उसके ऊपर मत जाइए। I am using the Kickstarter to rotate the engine very slowly. This is not a mandatory step, you can just skip it. I am doing it just to keep the sanity of the engine, to push out all the dirty oil from the engine as the oil was really old. इंजन को गलती से भी स्टार्ट मत कीजिए जब इंजन में ऑयल ना हो। मेक श्योर यू डू नॉट स्टार्ट द इंजन और फायर द इंजन व्हेन देयर इज नो ऑयल प्रेजेंट इन द इंजन। एंड आई एम क्लीनिंग द ड्रेन बोल्ट एंड इन योर केस द ड्रेन बोल्ट एंड द क्रश वॉशर ओवर हियर बिफोर फिक्सिंग इट बैक इनटू प्लेस। ड्रेन बोल्ट और क्रश वॉशर को अच्छे से साफ कर लीजिए लगाने से पहले। यामाहा ग्लैडिएटर या SS125 में एक इंजन कॉवल होता है जो प्लास्टिक का एक पार्ट है। इसको निकालने से आसानी हो जाती है इंजन ऑयल डालने में क्योंकि फ्लनेल का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। So I am removing the engine cowl which is a fiber part or a plastic part. I am doing that in order to have access to the engine to fill up the oil which is done by using a funnel. And there comes out the left hand side of the cowl. Wipe the area where the drain bolt sits for removing any contaminant or dirt or dust. उस जगह को साफ कर लीजिए जहाँ पे बोल्ट बैठता है बोल्ट को लगाने से पहले। और फिर हम बोल्ट को हैंड टाइटन करेंगे। हैंड टाइटन करने के बाद जो आपका स्पैनर है, अगर आपके पास टॉर्क रेंच नहीं है तो एक अंदाजे से आप उसको हाफ अ टर्न टाइट करेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं करना है क्योंकि एल्यूमिनियम इंजन है, थ्रेड्स खराब हो सकते हैं। फर्स्ट हैंड टाइटन द बोल्ट एंड देन टॉर्क इट अप विद द स्पैनर। डो नॉट ओवरडू इट, इट्स एन एल्यूमिनियम इंजन एंड द थ्रेड्स कैन वेरी वेल ब्रेक। Moving on, we fill up oil, which is the next step, and as company suggests it's 1 liter for periodic oil change and the bottle is 1.15, so we might not use the whole bottle. Company 1 liter oil suggest करता है periodic maintenance के लिए
और ये बॉटल 1.15 लीटर का है, तो पूरा ऑयल एक साथ मत डालिए, हम लोग चेक करके डालेंगे। Always use a funnel to fill up the engine oil so that you don't spill it all over the engine or on the floor. Funnel का यूज़ करेंगे engine oil भरने के लिए हमेशा, ताकि engine पे या floor पे oil ना गिर जाए। Again, the engine oil is viscous and it might take some time to go in, so give it that extra time for it to flow inside the engine and not spill out of the funnel. इंजन ऑयल टाइम ले सकता है अंदर जाने में, तो उसको टाइम दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए क्योंकि ऑयल बाहर भी गिर सकता है। The company recommended engine oil grade is 20W40, that is from Yamaha. For this motorcycle, I am using a 20W50, which is also fine, but it is always suggested and better to go with what the company has suggested. The engineers over there are way better or have much more knowledge than we do, so do not challenge what the company has suggested. Always follow their instructions, whatever is written in the user manual. यामाहा ने 20W40 सजेस्ट किया है ऑयल ग्रेड, कोशिश कीजिए उसके आसपास रहने का, अपने हिसाब से ऑयल ग्रेड मत चेंज कीजिए। प्रो टिप, फॉर यामाहा इंजिन्स ओनली यूज मोतुल, ल्यूकीमोली और यामाल्यूब, डू नॉट यूज शेल और कैस्ट्रॉल। शेल या कैस्ट्रॉल इंजन ऑयल्स मत यूज कीजिए यामाहा बाइक्स पे। So we put back the filling cap or the dipstick and then we run the engine for 5 minutes and after that we let it cool down for 5 minutes before checking the level. हम लोग डिपस्टिक लगाने के बाद इंजन को 5 मिनट तक रन करेंगे और उसके बाद फिर 5 मिनट रुकेंगे ऑयल लेवल चेक करने से पहले। So now that you see the minimum and the maximum and where the current engine oil level is, we have to top up this engine oil. We already had some left out oil, we will be topping up till we get to the right level. Again using the funnel to top up the oil. So engine oil को तब तक टॉप अप कीजिए जब तक वो करेक्ट लेवल पे ना आ जाए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑयल सही लेवल पे आ चुका है। द ऑयल इज एट द राइट लेवल नाउ एंड दैट एंड्स द प्रोसेस। नाउ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, डू नॉट थ्रो अवे दिस ऑयल इनटू अ ड्रेन, fill it up in the bottle that the engine oil came in, seal it up and make sure it is disposed properly. You can give it to the local mechanic shops as they sometimes reuse such oils, or they can also be used in plumbing activities, but do not throw this oil into the drain. With this we come to the end of this video. If you have watched till here, I hope you have liked the video, and if you did, do give it a thumbs up and also share it with your family and friends who might be interested in such videos. Thanks again for watching my videos and supporting the channel. आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल के वीडियोस को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। And please do not forget to subscribe to my channel if you are here for the first time. सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। Thanks again for watching the video. Have a nice day. Take care of your health and stay safe.